दोस्तों आज के वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूं कि जीरो लागत में कौन कौन सा व्यापार शुरू किया जा सकता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो जीरो लागत में किस प्रकार के व्यापार को शुरू करके आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अगर आप एक मान लीजिए कि गरीब आदमी है, पैसे नहीं है, अगर गांव देहात में खेती बाड़ी का काम करते हैं लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं कि यार कोई बिजनेस व्यवसाय कुछ करें, तो दोस्तों ये आज का वीडियो मैं आपके लिए ही बना रहा हूं। आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा कि 0 रुपए, बिल्कुल 1 रुपया दिए बिना भी आप कैसे कोई छोटा सा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और उससे अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चाहे आप महिला है तो भी आप इस काम को, अगर गांव गृहस्थी का, जैसे आप गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो आप शुरू कर सकती हैं या शुरू कर सकते हैं। पुरुष हैं तो महिला है तो दोनों लोगों के लिए ये व्यापार है। चाहे तो दोनों लोग करते हैं इस व्यापार को, आप भी चाहें तो इस व्यापार को कर सकते हैं। मतलब दोनों लोगों को यह व्यवसाय करने वाला है, दोनों पुरुष स्त्री कोई भी कर सकता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, ये आज का वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आज का वीडियो बहुत ज्यादा रिसर्च करके ये आज का वीडियो मैं तैयार किया हूं। तो चलिए सबसे पहले हम आज का जो मुख्य काम है वो करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिए। अगर आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार या स्वरोजगार से जुड़े व्यक्ति हैं, गांव में रहते हैं, आपका व्यापार अगर उतना नहीं चल पा रहा है जितना आप शुरू में उम्मीद किए थे, तो दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आपका जो भी सवाल है, जो भी व्यापार है, जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं अपने बिजनेस से जुड़े, व्यापार से जुड़े, स्वरोजगार से जुड़े, या दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर आप बिजनेस कोई शुरू करना चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है, अगर आप चाहते हैं उस बिजनेस से जुड़ा सुझाव भी लेना जो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जो भी सवाल है आप अपना पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। दोस्तों जो आज का टॉपिक है हम उस तरफ आते हैं और उसके बारे में हम बताते हैं कि जीरो लागत वाला कौन कौन सा व्यापार है और गांव में एक आम आदमी, एक गरीब आदमी कैसे बिना लागत का पैसे कमा सकता है, कैसे कौन कौन सा प्रोसेस है, क्या तरीका है, आसानी से कैसे कमा सकता है। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह तरीका वह तरीका है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति चाहे गांव में रहता है कि अगर खेती बाड़ी से जुड़ा काम करता है, खेती बाड़ी का अपना खुद का काम करता है, तो वह चाहे तो 1 रुपया लगाए बिना अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकता है। कैसे कर सकता है? उसमें सबसे पहला तरीका मैं आपको थोड़ा गाय अथवा भैंस के थोड़े जो व्यवसाय है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये जीरो लागत से कैसे शुरू किया जा सकता है। और दोस्तों इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका कुछ नहीं लगेगा और आप इसको शुरू कर पाएंगे। देखिए जैसे कि आप गांव में रहते हैं, आपके खेतों में बहुत से फसल आप उगाते हैं, बहुत अनेकों प्रकार के चारा भी तैयार करते हैं, जो कि आप अगर कोई मान लीजिए पशुपालन का अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे भैंस पालन का काम, तो दोस्तों अगर आप नया भैंस खरीद कर या कोई भी भैंस खरीद करके लाएंगे तो आपको लाखों रुपए होने चाहिए आपके पास, 50,000 और 1 लाख के बीच में रुपया होना चाहिए। तो ये जो व्यापार मैं आपको बताया, ये 0 रुपए में कैसे शुरू होगा, किस तरीके से जीरो लागत में होगा, तो दोस्तों इसका उत्तर सिर्फ एक ही है कि आप किसी जो पशुपालक है, चाहे गाय या भैंस जो भी पाल रहा है, उसके पास जाइए, वहां से एक जो छोटा सा, मतलब एक तरीके से जो दूध जो पीना छोड़ देता है, जैसे अगर आप देखेंगे तो गाय की बछड़ी या भैंस का जो भी बछड़ी है दोस्तों, उसको अगर आप लेकर बटाई के तौर पे आएंगे, मतलब ज्यादा दिनों का नहीं होगा, मतलब दूध छोड़ा ही होगा, उसको आप अपने बटाई के तौर पे, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो वह उसमें साझेदारी, उसको वैसे ही लेकर आएंगे लेकिन उसका जो भी कीमत होगा उस साझेदारी में आगे चल करके उसको हम बांटेंगे। समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए दूध अगर वो देती है, गाय है, गाय की बछड़ी आप उसको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, जब वो दूध देने के अवसर पर आई तब आप उसका तो जो दूध है वो आधा आधा कर लेंगे। या अगर मान लीजिए एक
बछड़ी है और बड़ी हुई, जब दूध देने का समय आया तो अगर मान लीजिए उसके नीचे जो पाड़ी है, या माफ कीजिएगा एक बछड़ा अगर आ गया, एक बछड़ी आ गई, तो उसका मतलब एक तरीके से जो भी चीज है उसमें आपका मतलब आधा का हिस्सा, केवल हिस्सा होगा। तो दोस्तों इसका 2 प्रोसेस है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और थोड़ा मैं भैंस का भी एग्जांपल दे दूं, क्योंकि हम लोगों का एक तरीके से काफी ज्यादा अनुभव है गाय भैंस में, तो इसके बारे में बता दूं। अगर देखिए दोस्तों, अगर आप भैंस भी अगर इस तरीके से लाते हैं, भैंस का जो मतलब एक तरीके पाड़ी हमारे यहाँ कहा जाता है, अगर पाड़ी को लाते हैं, जो दूध छोड़ दी है उसको लाते हैं और उसका पालन करते हैं अगर गाँव में, देखिए बहुत साधारण सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, व्यवसाय है लेकिन बिल्कुल सत्य जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए अगर आप उसको लेकर के आते हैं और उसको अच्छे तरीके से पालते पोसते हैं, जब वो बड़ी हो जाती है, जब वह भी दूध देने के मतलब समय पे आ जाती है, 2 साल समय लगता है, 1 साल नहीं 2 साल समय लगता है, क्योंकि 1 साल में आप तैयार करते हैं और दूसरे साल जाकर के मतलब वो एक तरीके से जब बड़ी हो जाती है तो वो प्रोसेस के अनुसार सीम उसमें मान लीजिए डलवाना पड़ता है। तो एक तरीके से जब दूध देने का समय आता है, बच्चा देने का समय आता है, तो दोस्तों उस समय जो दूध उससे आता है, जो मतलब एक तरीके से, या उसका मान लीजिए भैंस है, उसका कीमत लग रहा है, दूसरे ग्राहक को बेचना है, तो दोस्तों आपको उसमें आधे का हिस्सेदारी मिलेगा। यानी कि जो आपने जिस उम्र में, जिस मतलब एक तरीके से मानदेय में आपने ले करके आया था, जैसे मान लीजिए अगर छोटी भैंस है, भैंस की पाड़ी है, छोटी है, मान लीजिए उसका 10,000 दाम है, छोटी जो है दूध छोड़ दी है 10,000 दाम है, तो आपने 10,000 में लेकर गया था, लेकिन जब वो 50,000 60,000 या 1 लाख रुपए की हो गई, तो दोस्तों उसमें आपका 10,000 उसको किसको देना पड़ेगा, उस जो जिस व्यक्ति की वो पाड़ी है उसको 10,000 दे के उसके बाद आपको आधा आधा हिस्सा, पूरा मतलब पूरा में आधा आधा आपको करना पड़ेगा। इस तरह से आपका पूंजी तैयार हो जाएगा। ये मैं आपको क्यों जानकारी दे रहा हूँ, इसके बारे में बहुत से कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर आप पशुपालक हैं, अगर मान लीजिए नहीं जानकारी है, तो उन लोगों को बता दीजिए जो लोग इस तरीके से व्यवसाय को करना चाहते हैं। ठीक इसी तरीके से दोस्तों आपका उसमें आधा आधा हिस्सेदारी हो जाएगा। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए में बेचा तो 10,000 उसमें से आपका लागत है, अगर उसमें 90,000 है तो 45,000 रुपया, यानी 45,000 रुपया आपका और 45,000 उसका, जो क्या है जिसका मतलब एक तरीके से पाड़ी आपने लेकर के आया, मतलब 10,000 लागत वो कि उस समय आपने उसको लेकर के आया था, उसके बाद आपने उसको खिलाया पिलाया, उसको तैयार किया, उसके बाद आपका 45,000 उसका 45,000। इस तरीके से आप चाहें तो बिना 1 रुपया लगाए दोस्तों गाय भैंस का भी चाहे तो व्यवसाय कर सकते हैं। अगर खेती बाड़ी है, मैं क्यों कह रहा हूं, उसमें भी आपको 1 रुपया नहीं लेगा, उसको लेकर के आएंगे, जो भी चारा आपका खेत से होगा उसको काट के खिलाएंगे, बस ये सिंपल सी बात है दोस्तों। उससे 2 फायदा होगा दोस्तों, ये भी मैं बता देता हूँ। आप अगर ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो देखिए, अगर आप खेत में अगर मान लीजिए अंग्रेजी खाद डालते हैं, अगर आप उसको पशुपालन के रूप में अगर देख रहे हैं, तो पशुपालक लाएं, पशु अगर लेकर के आएंगे तो पशु को पाल करके जो भी उससे गोबर तैयार होगा अपने खेतों में डालेंगे, तो खेत की जो है उर्वरकता शक्ति बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगा, और दोस्तों फसल भी शुद्ध और नेचुरल होगा। उसमें ज्यादा मान लीजिए ऑर्गेनिक खाद, अंग्रेजी खाद की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपका अगर उस अनाज को खाएंगे, सब्जी को खाएंगे, तो स्वास्थ्य भी आपका सही रहेगा, बहुत कम बीमार पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो नेचुरल चीज है मैं इसलिए बता रहा हूं। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप मान लीजिए कि आपका खुद का पूंजी हो गया, तो खुद चाहे तो आप खरीद सकते हैं कुछ और पूंजी लगा करके, या उस पैसे के हिसाब से और भी आप आगे काम कर सकते हैं, उसी लाइन में और काम कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से दोस्तों आपको बकरी व्यापार, जो बकरी फार्म है ना दोस्तों, उसको भी अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो ठीक इसी प्रोसेस से, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसी प्रोसेस से बकरी फार्म का भी आप व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों यह भी एक अच्छा खासा व्यापार माना जाता है, और यह भी जो व्यापार है ये अपने चरम सीमा पर खूब चलता है, खूब दबाकर चलने वाला व्यापार है। और दोस्तों बकरी पालन का एक तरीके से जो काम है वह कोई खराब काम नहीं है, उसमें भी अच्छी खासी सालाना, उसमें भी लाखों रुपए इनकम किया जा सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जैसे मैंने प्रोसेस बताया वैसे ही प्रोसेस गाय का भी आप पालन कर सकते हैं, भैंस का भी उसी तरीके से। आपके पास पूंजी नहीं है तो अब जैसे मैंने बताया बटाई लेकर के आप काम कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर बकरी पालन का भी अगर आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है, महिला पुरुष जो भी हैं, आप अपने मतलब देख लीजिए आपको करना क्या है, आप किस तरीके को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों जो जानकारी मैंने आपको बताया ये बिल्कुल सटीक जानकारी है अगर आप खेती बाड़ी से जुड़े व्यक्ति हैं तब। अगर आपके पास खेत जमीन नहीं है
बिजनेस व्यापार कोई और करना चाहते हैं तो उसी को दूसरे व्यापार को ट्राई कीजिएगा। ये केवल खेती करने वाले जो एक तरीके से किसान भी कह सकते हैं, या अगर आपके खेत में इंटरेस्ट है तो आप बंधक खेत भी ले करके और आप पशुपालन कर सकते हैं। दोस्तों ये दोनों तरीका है, आप जैसे मर्जी वैसे शुरू कर लीजिएगा अगर आपकी इच्छा है तो। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।